जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोचयानन्वशोचस्तवम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून्गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, आज तुमने युद्ध भूमि के बीच में ही जो यह वाद विवाद खड़ा कर दिया है, उससे सचमुच मुझे आश्चर्य ही हो रहा है। एक ओर तो तुम अपने को बड़ा ज्ञानी व पंडित समझते हो, और क्या धर्म है और उसके पालन न करने से क्या क्या हानि होने की संभावनाएं हैं, इसकी शिक्षा सेवक को दे रहे हो। उधर वास्तविकता से दूर होने के कारण अत्यंत अधीर और कातर होकर सच्चा मार्गदर्शन भी चाहते हो, और जब मैं तुम्हें कुछ सिखाने या बतलाने लगता हूँ तब तुम नीति की बड़ी बड़ी बातें कहने लगते हो, जैसे कोई जन्म से अंधा हो और उसके साथ ही बुद्धि नाश भी हो जाए और इधर उधर बहकने लगे। बस ठीक उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी मुझे इधर उधर बहकती हुई दिखाई देती है। मुझे रह रह कर यही आश्चर्य होता है कि तुम इतने भ्रमित हो कि साधारण आत्मज्ञान को भी भुला बैठे हो और कौरवों के संबंध में अत्यंत शोकग्रस्त हो। संसार में सब लोग जो यह कहते हैं कि यहाँ कोई एक सर्वसमर्थ है और उसी से इन सब भूतों की उत्पत्ति एवं विनाश होता है, सो क्या सब व्यर्थ ही कहते हैं? क्या आज तुम्हारी यह समझ हो गई है कि यह विश्व तभी नाश को प्राप्त होगा जब तुम इसका नाश करोगे? तुम भ्रम के कारण अहंकारी हो गए हो और इसीलिए मेरे तेरे के प्रपंच में पड़े हो। तुम मुझे इस बात का उत्तर दो, यदि तुम इन कौरवों का घात नहीं करोगे तो क्या यह कभी मरेंगे ही नहीं? अथवा तुमने अपने मन में यह भ्रामक कल्पना कर ली है कि एक अकेले तुम ही मारने वाले हो और यह सब लोग मरने वाले हैं? यह विश्व तो अनादि सिद्ध है, यह सृष्टि के नियम से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं नियमों से इसका लय होता है। फिर तुम मुझे बतलाओ कि तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? मूर्खता के कारण स्वयं तुम्हारी समझ में भी कोई बात नहीं आती। तुम व्यर्थ की चिंता करने लगते हो और उल्टे मुझको ही नीति का पाठ पढ़ाते हो। हे अर्जुन, तुम इस बात का ध्यान रखो कि जो लोग सचमुच विवेकशील होते हैं वे समझ लेते हैं कि जन्म लेना और मरना केवल भ्रांति ही है। इसीलिए वे गतासुन जिनके प्राण चले गए हों और अगतासुन जिनके प्राण न गए हों, दोनों में से एक का भी शोक नहीं करते। गीता का तत्व विवेचन दर्शन इस श्लोक के साथ प्रारंभ होता है। The blessed Lord said, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. The philosophy of the Gita begins with this verse. The Lord says, though you speak words of wisdom and have tried to teach me dharma and adharma, but you are unwise because you grieve for those who are really eternal and who deserve no grief. Those who are endowed with the knowledge of the self, Atman, are wise men. They will not grieve for the living or for the dead because they know well that the self, Atman, is immortal
and that it is unborn. They also know that there is no such thing as death for it. Om. जय गुरुदेव, जय पतिशरण. मग भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला म्हणाले, आज युद्धभूमीच्या मध्यभागी तू सुरू केलेल्या वादविवादाने मला खरखर आश्चर्य वाटत आहे. एकीकडे तू स्वतःला खूप ज्ञानी आणि विद्वान समजतोस आणि तू तुझ्या सेवकाला धर्म म्हणजे काय आणि जर तू त्याचे पालन केले नाहीस तर त्याचे काय नुकसान होण्याची शक्यता आहे हे शिकवत आहेस. दुसरीकडे वास्तवापासून दूर असल्याने तू खूप अधीर आणि चिंताग्रस्त आहेस आणि खरे तुला मार्गदर्शन आता हवे आहे. आणि जेव्हा मी तुला काही शिकवायला किंवा सांगायला सुरुवात करतो तेव्हा तू नीतिमत्तेबद्दल मोठ्या मोठ्या गोष्टी बोलू लागतोस. ज्याप्रमाणे कोणी जन्मापासून आंधळा असतो आणि त्यासोबत त्याची बुद्धी देखील नष्ट होते आणि तो इकडे तिकडे भटकू लागतो, त्याचप्रमाणे मी तुझी बुद्धी देखील इकडे तिकडे भटकताना पाहत आहे. मला वारंवार आश्चर्य वाटते की तू इतका गोंधळलेला आहेस की तू साधे आत्मज्ञान देखील विसरला आहेस आणि कौरवाबद्दल खूप दुःखी आहेस. जगातील सर्व लोक जे म्हणतात की येथे एक सर्वशक्तिमान आहे आणि त्याच्यापासून हे सर्व प्राणी निर्माण आणि नष्ट होतात, तर मग सर्व खेळ ही व्यर्थ आहे का? आज तुला समजले आहे का की तू हे जग नष्ट केले तरच नष्ट होईल? तू भ्रमामुळे अहंकारी झाला आहेस आणि म्हणूनच तू माझ्या आणि तुझ्या. तू मला या प्रश्नाचे उत्तर दे. जर तू या कौरवांना मारले नाहीस ते कधीच मरतील नाही का? की तूच एकटा मारणार आहेस आणि हे सर्व लोक मरणार आहेत, असा खोटा विचार मनात तू निर्माण केला आहे. हे जग शाश्वत आहे, ते सृष्टीच्या नियमाने निर्माण झालेले आहे आणि त्याच नियमाने ते नष्ट होते. मग तू मला सांगतोस की तू त्यांच्यासाठी शोक का करतोस? मूर्खपणामुळे तुला स्वतःला काहीच समजत नाही. तू अनावश्यक काळजी करायला लागतोय आणि त्याऐवजी तू मलाच नैतिकतेचा धडा शिकवत आहेस. हे अर्जुना, तू हे लक्षात ठेवायला हवे की हे जे खरोखर ज्ञानी आहेत ते समजतात की जन्म आणि मृत्यू केवळ एक भ्रम आहे. म्हणूनच ते गतासूंना, ज्यांना आपण जीवन गमावले आहे किंवा ज्यांनी आपले जीवन गमावलेले नाही, अगतासून त्यांच्यावर आपण शोक करत नाही. गीतेचे मूलभूत विश्लेषण तत्त्वज्ञान याच ശ്ലോകാपासून सुरू होते. जय गुरुदेव. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ സംവാദം ഉന്നയിച്ചു. അതിൽ ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം അറിവുള്ളവനും പണ്ഡിതനുമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ധർമ്മം എന്താണെന്നും അത് പിന്തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടസാധ്യത എന്താണെന്നും നിങ്ങളുടെ സേവകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറുവശത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെ അക്ഷമനും ഉത്കണ്ഠാകുലനുമാണ്. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മാർഗനിർദ്ദേശം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാനോ പറയാനോ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ജന്മനാ അന്ധനായ ഒരാളെപ്പോലെ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും നശിച്ച് അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ലളിതമായ ആത്മജ്ഞാനം പോലും മറന്ന് കൗരവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ സങ്കടപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഒരു സർവശക്തനുണ്ടെന്നും അവനിലൂടെ മാത്രമേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്പത്തിയും നാശവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നും പറയുന്നത് വെറുതെയാണോ? നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലോകം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നീ മിഥ്യാബോധം കാരണം അഹങ്കാരിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നീ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്ന ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് നീ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകൂ. ഈ കൗരവരെ നീ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലേ? അതോ നീ മാത്രമാണ് കൊലയാളിയെന്നും ഇവരെല്ലാം മരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള മിഥ്യാധാരണ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയതാണോ? ഈ ലോകം ശാശ്വതമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ നിയമത്താൽ ഇത് ജനിക്കുകയും അതേ നിയമങ്ങളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ്
നീ അതിന് ദുഃഖിക്കുന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയൂ. മണ്ടത്തരം കാരണം നീ തന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നീ അനാവശ്യമായി വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പകരം എന്നെ ധാർമ്മികതയുടെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഹേ അർജുന, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനികൾ ജനനവും മരണവും വെറും മിഥ്യയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നീ ഓർമ്മിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഗതസൂൻ അഥവാ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ, അഗതസൂൻ അഥവാ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്തവൻ, ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെക്കുറിച്ചും ജ്ഞാനികൾ ദുഃഖിക്കാത്തത്. ഗീതയുടെ അടിസ്ഥാന വിശകലനം അഥവാ തത്വചിന്ത ഈ വാക്യത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్బాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 11. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో ఇలా అన్నాడు: అర్జున, నేడు నీవు ఈ యుద్ధభూమి మధ్య ఏ వాద వివాదములు చేస్తున్నావో వాటిని వింటుంటే నాకు నిజంగా ఎంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతున్నది. ఒకవైపు నిన్ను గొప్ప జ్ఞాని, పండితుడిగా భావిస్తున్నావు. ఇంకా ధర్మం అంటే ఏమిటి, దాన్ని ఆదరించకపోవడిచే ఏ విధమైన కీడు కలిగే అవకాశం ఉన్నది మొదలైన వాటిని గూర్చి ఈ సేవకునికి తెలియజేస్తున్నావు. మరొక పక్క వాస్తవానికి దూరంగా ఉన్నందున అత్యంత అధైర్యము మరియు పిరికితనంతో మార్గదర్శనమును కోరుచున్నావు. నేను నీకు ఏదైనా తెలియజేయాలి అని లేదా చెప్పాలని ప్రారంభిస్తూ ఉంటే అప్పుడు గొప్ప గొప్ప నీతి వాక్యాలు వల్లించడం ప్రారంభిస్తున్నావు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి జన్మతః అందులై ఉండి దాంతోపాటు బుద్ధి కూడా నశించినట్లయితే అక్కడికి ఇక్కడికి ఎలా తిరుగుతూ ఉంటాడో అదేవిధంగా నీ బుద్ధి కూడా అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తున్నది. నాకు ఉండుండి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే నీవు సాధారణ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కూడా మరిచి భ్రమలో ఉన్నావు. ఇంకను కౌరవుల విషయంలో అత్యంత శోకగ్రస్తుడివే ఉన్నావు. సాధారణంగా ప్రపంచంలోని జనులందరూ చెప్పేది ఏమంటే ఏదో ఒక సమర్థమైన శక్తి ఉన్నదని, దానిచేతనే ఈ సమస్త ప్రాణుడు ఉత్పత్తి వినాశనము జరుగుతున్నదని. మరి వాళ్ళందరూ వ్యర్థమే చెబుతున్నారా? ఎప్పుడు నీవు ఈ విశ్వాన్ని నాశనం చేస్తే అప్పుడే నశిస్తుందని నేడు నీకు అర్థమైందా ఏమిటి? భ్రమ వల్ల నీవు అహంకారమైనట్లుగా ఉన్నావు. అందుచేతనే నాది నీది అనే ప్రపంచంలో ఉన్నావు. నీవు నా ఈ మాటలకు సమాధానం చెప్పు. నీవు చంపనంత మాత్రాన ఈ కౌరవులు ఎన్నడూ మరణించరా? లేదా నీవు నీ మనసులో నీ ఒక్కడివే చంపేవాడినివి, వీరందరూ మరణించేవారిని భ్రమపడుతున్నావా? ఈ విశ్వము అనాది నుండి ఉన్నది. సృష్టి నియమానుసారం ఇది ఉత్పత్తి జరుగుతున్నది, ఆ నియమానుసారమే లయిస్తున్నది. మరి ఇప్పుడు నీవు నాకు చెప్పు, దీనికోసం ఎందుకు నీవు శోకిస్తున్నావు? మూర్ఖత్వం వలన ఏ విషయమూ నీకు అర్థం కావట్లేదు. నీవు అనవసరంగా విచారిస్తున్నావు, తిరిగి నాకే నీతి పాఠాలు బోధిస్తున్నావు. ఓ అర్జున, జాగ్రత్తగా దృష్టి ఉంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరైతే నిజంగా వివేకవంతులో వారు జన్మించుట మరియు మరణించుట కేవలం భ్రాంతి అని అర్థం చేసుకుంటారు. అందుచేత వారు ఎవరి ప్రాణాలు పోయినా ఎవరి ప్రాణాలు పోకపోయినా రెండిటి యందు కూడా ఒక్కింతయు విచారించరు. గీత యొక్క నిజమైన తత్వ విచారము, ఆత్మదర్శనము ఈ శ్లోకం నుండే ప్రారంభం అయినది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పసరణం. तकर बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सँ कहलखिन: हे अर्जुन, अहाँ जे ई बीच युद्ध भूमि में एहन वाद विवाद लऽ कऽ ठाढ़ छी, ताहि पर हम स्तब्ध छी. एक दिस अहाँ स्वयं के ज्ञानी, तत्ववेता आ धर्मशास्त्रक पारंगत बुझैत छी, आ सेवक सबके धर्म की थिक ओकर पालन नहि करऽ सँ की हानिक संभावना अछि तकर उपदेशो दऽ रहल छी. दोसर दिस वास्तविकतासँ दूर होइत अहाँ एतेक अधीर बनि गेल छी जे मार्गदर्शन के याचना सेहो कऽ रहल छी. आ जखन हम अहाँके किछु सिखाबऽ देखाबऽ चाहैत छी तखन अहाँ नीति धर्मक बड़ गंभीर गप कहऽ लागैत छी, जेना कोनो जन्मजात आन्हर आदमीके बौद्धिक सामर्थ्य सेहो नष्ट भऽ गेल हुए आ ओ व्यर्थे एम्हर ओम्हर भटकऽ लागय. तहिना अहाँक बुद्धि हमरा एखन एम्हर ओम्हर भटकैत बुझा रहल अछि. हमरा रहि रहि कऽ ई आश्चर्य होइत अछि
जे अहाँ एतेक भ्रमित भऽ गेल छी जे सामान्य आत्मज्ञान बिसरा गेल अछि आ कौरव के संबंधमे अहाँ अत्यंत शोकग्रस्त भऽ गेल छी। संसारक लोक जे कहैत अछि जे एकटा सर्वशक्तिमान भगवान के सत्ता अछि जाहिसँ समस्त प्राणी उत्पन्न होइत अछि आ फेर ओहिसँ विनाशो होइत अछि, तऽ की ई सब व्यर्थ कहल गेल अछि? कि अहाँ एखन धरि एहि भ्रममे छी जे ई विश्व तखने नष्ट हैत जखन अहाँ ओकर विनाश करब? अहाँ एहि भ्रमक कारणे अहंकारी भऽ गेल छी, तैँ हमर तोहर के बंधनमे पड़ि गेल छी। अहाँ हमरा एकटा बात कहू, जे अहाँ कौरव सभक वध नहि करब तऽ की ओ सब कहियो मरबे नहीं करत? आ कि अहाँ अपन मोनमे ई भ्रम पालि लेने छी जे एकटा अहीं कौरव सभक संहार करयवला छी आ ई सब मरणशील छै? ई समस्त सृष्टि तऽ अनादि सिद्ध अछि। ई संसार तऽ सृष्टिक शाश्वत नियमसँ उत्पन्न होइत अछि आ ओहि नियमसँ ओकर लय सेहो निश्चित अछि। तखन अहाँ एकरा लेल शोक किया करैत छी? मूर्खतासँ आन्हर भऽ कऽ अहाँ आब किछु नहि बुझि रहल छी। अहाँ व्यर्थ के चिंता करऽ लगैत छी आ उल्टे हमरा नैतिकता सिखाबऽ लगैत छी। हे अर्जुन, अहाँ ई बुझू जे जे लोक वास्तवमे विवेकशील होइत छथि ओ बुझैत छथि जे जन्म आ मृत्यु दुनू केवल भ्रांति अछि। एहि कारणसँ ओसभ ने तऽ जे प्राण त्याग चुकल छथि गतासून हुनका लेल शोक करैत छथि आ ने जे प्राणधारी छथि अगतासून हुनका लेल शोक करैत छथि। एहि श्लोकसँ गीता के तत्व विवेचन आरंभ होइत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।